बहुत समय पहले, जब धरती पर सत्य और तपस्या का युग था, पवित्र सरस्वती नदी के तट पर ऋषि बृहस्पति का आश्रम, वे देवताओं के गुरु और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। उनका आश्रम शांति, साधना और शिक्षा का केंद्र था। एक संध्या जब वे ध्यान में लीन थे, तभी नदी के लहरों के बीच से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस सुनहरी आभा में एक तेजस्वी शिशु दिखाई दिया, जो खिले हुए कमल के फूल पर लेटा हुआ था। ऋषि बृहस्पति ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, ये भारद्वाज है, दिव्य शक्ति से उत्पन्न, जो संसार में ज्ञान और सत्य का प्रसार करेगा। ऋषि बृहस्पति ने उस बालक को अपने पुत्र और शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उसे वेद, ध्यान और धर्म का ज्ञान दिया। बचपन से ही भारद्वाज में अद्भुत बुद्धि और गहराई थी। कहा जाता है, जब भी वे ध्यान करते थे, उनके चारों ओर वही दिव्य प्रकाश फैल जाता था, जो उनके जन्म के समय प्रकट हुआ था। समय के साथ ऋषि भारद्वाज वैदिक युग के महान ऋषि बने, ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और अनेक राजाओं के गुरु। उनका आश्रम त्रिवेणी संगम के निकट ज्ञान और साधना का पवित्र केंद्र बना। आज भी लोग मानते हैं कि ऋषि भारद्वाज के आशीष उस भूमि में विद्यमान है, सरस्वती के लहरों में, उगते सूरज की रोशनी में और ध्यान की शांति में।